पूरी दुनिया को मुआशी गुलामी की जकड़ बंदियों में गिरफ्तार करने के लिए अमरीकी शहर ब्रिटन वुड में नए आलमी मालियाती निज़ाम के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक की बुनियाद रखी गई थी। उस दिन यानी 22 जुलाई 1944 से लेकर आज तक 78 साल गुजर चुके हैं। इस निज़ाम के तहत दुनिया भर की अक़वाम को सूद दर सूद कर्जों में जकड़ा गया, उनका मुसलसल इस्तेहसाल किया गया और वो बेचारी दिन ब दिन इस सूदी दलदल में धंसती चली गई। लेकिन ऐसी तमाम अक़वाम के यहाँ गुलामाना से गुलामाना सोच रखने वाले बेशुमार लीडर आए, मगर उन सब ने इस साहूकाराना गुलामी के बावजूद अपनी अक़वाम को लड़ने, कर्ज की दलदल से निकलने और हौसले खुददारी से इस मुसीबत के दरिया को अबूर करने का हमेशा दर्स दिया। इस जदीद तारीख में पाकिस्तानी शायद वो वाहिद बदकिस्मत कौम है जिसे एक लीडर ने पूरे हौसले और जुर्रत के साथ भिखारी कहा और फिर चंद दिन बाद उस कौम को भिखारी जैसी मानवी गाली देने वाला ये शख्स वज़ीर आज़म बना दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में कभी किसी ने किसी राह चलते भीख मांगते शख्स को उस दीदा दिलेरी से ओए भिखारी कहकर उसकी तौहीन की हो। मुसलमानों के दिलों में तो अल्लाह की नाराजगी का खौफ सूरह वज़ुहा की इस आयत साइल को मत छिड़को की वजह से इस कदर है कि बड़े से बड़ा मुतकब्बिर शख्स भी भीख मांगने वाले से नरम जबान में बाबा मुआफ करो जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 3 मफलूकुल हाल लोगों की इज्जत व तकरीम से मदद करने के लिए फरमाया, जिसे फुकरो फाका खाक नशी कर दे, जो शदीद कर्ज में घिर गया हो या जो मजबूर कर देने वाले खून बहा में फंस गया हो। इन तीनों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिखारियों की उस फहरिस्त से भी खारिज कर दिया है, जिनके बारे में आपने फरमाया कि रोजे कयामत उनके चेहरे पर सवाल करने का दाग होगा। मकरूज शख्स भिखारी नहीं मजबूर होता है, वो अपनी जरूरियात के लिए अदा करने के वादे पर कर्ज लेता है। दुनिया का कौन सा बड़ा ताजिर, सनतकार या जमींदार ऐसा है जिसने आज की जदीद दुनिया में कर्ज न लिया हो। पूरी दुनिया में सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद होती हैं। बैंक अपना सरमाया सूद पर देने के लिए हर मुल्क में सनतकारों को तरगीब देने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप मुनक्किद करते हैं। उन्हें कर्जा लेने के दिलकश फवायद से आगाह किया जाता है। लेकिन आज तक मुझे किसी मुल्क में भी कोई एक कॉन्फ्रेंस ऐसी ना मिल सकी जिनका उन्वान भिखारियों की कॉन्फ्रेंस रखा गया हो। जदीद दौर में कर्ज तो दिया ही उस शख्स को जाता है जो उसे वापस करने की सलाहियत और हैसियत रखता हो। उसकी हैसियत का तायुन छान फटक कर किया जाता है, जिसे बैंकारी की जबान में जमानत कहते हैं, यानी मकरूज की वो जायदाद या मिल्कियत जिसे इदारे इस शर्त पर गिरवी रखते हैं कि कर्ज अदा ना करने की सूरत में उसे जब्त कर लिया जाए। दुनिया भर में मुल्की कर्जा हो या इंफरादी कर्जा, उसकी गिरवी शुदा जायदाद की कीमत उस कर्जे से हमेशा ज्यादा होती है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक या पेरिस क्लब जैसे इदारे जिन मुल्कों को जितना कर्जा देते हैं वो उन मुल्कों की सालाना GDP से कहीं कम होता है। GDP का मतलब यह है कि किसी मुल्क की एक साल में ज़रई और सनती पैदावार। पाकिस्तान का कुल कर्जा उसकी एक साल की ज़रई और सनती पैदावार का 87.56% है, यानी ये कौम आज भी कर्ज की कुल रकम से 22.44% ज्यादा सालाना पैदावार करती है, ज्यादा अमीर है। ऐसी कौम को बाहैसियत मजमुई ये ताना देना कि भिखारियों का कोई हक के इंतखाब नहीं होता, दरअसल एक ऐसी गाली है जिसे इंसानी तारीख में किसी कौम को उसके किसी भी रहनुमा ने कभी नहीं दी। इसका एजाज सिर्फ शहबाज शरीफ साहिब को हासिल है और बदनसीबी और बदकिस्मती कि वही शख्स चंद दिन बाद इस मुल्क का हुक्मरान बना दिया गया। आलमी सूदी माफिया ने ये आलमी सूदी मालियाती निजाम तख्लीक ही इसलिए किया है ताकि दुनिया भर की अकवाम को मुआशी गुलामी में जकड़ा जाए। इस माफिया ने कभी किसी मकरूज कौम को ऐसे पेट भर के गाली नहीं दी। मेरा दुख और तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है कि ये अल्फाज उस शहबाज शरीफ साहिब ने अदा किए हैं जिनकी सियासत के अलावा भी एक जरिया मुआश है और उसके लिए वो, उनके वालिद और भाई अपनी सनती सल्तनत की वुसअत के लिए मुसलसल कर्जा लेते चले आए हैं। क्या कभी किसी बैंकार ने उनके वालिद, भाई या खुद उनको भिखारी या बैगर कहकर पुकारा? क्या कभी ऐसा हुआ कि कर्ज लेते हुए बैंकों ने उन्हें मुख्तलिफ ऑप्शंस ना बताई हों और आपको इंतखाब यानी चूज करने का इख्तियार ना दिया हो? कमाल की बात है कि आप कर्ज लेकर इत्तेफाक की छोटी फैक्ट्री से बिजनेस एम्पायर बना लें और आप इज्जतदार कहलाएं, लेकिन वो बागैरत पाकिस्तानी कौम जिसको आप जैसे लीडरों ने अपने अलल्लों तलल्लों, कमिश्नों के चक्करों और आलमी इक्तिसादी माफिया की गुलामी के लिए कर्ज की दलदल में फंसाया हो, उन्हें आप आज भिखारी कहें। आप इस मजलूम पाकिस्तानी कौम की तौहीन कर रहे होते हैं जिसके 22 करोड़ लोगों को इल्म भी नहीं होता कि रोजाना सुबह उठते ही आप जैसे लीडर उन्हें मजीद कर्ज की दलदल में फंसा देते हैं। इन भिखारी सिफत हुक्मरानों ने ही एक पाकिस्तानी को 1,79,070 रुपए का मकरूज कर दिया है। मैं कसम उठाकर कह सकता हूं कि इस कर्ज में किसी एक पाकिस्तानी की मर्जी और मंशा शामिल नहीं थी। आपने अपनी सियासी जरूरत के लिए कर्ज दिए। आप जैसे लीडरों के चेहरों से निकाब उतारने के लिए जॉन पर्किंस की किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, एक मुआशी गारतगर के इंकिशाफात ही काफी हैं। ये शख्स IMF और
ورلڈ بینک کا معاشی سفیر تھا جو آپ جیسے حکمرانوں کو قائل کرتا تھا کہ آپ اپنی قوم کو قرضوں کی غلامی میں جکڑیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ہم ان حکمرانوں کو بڑے بڑے تعمیراتی قرضے دے کر قرضوں میں جکڑتے تھے، جیسے موٹر وے، جدید ایئرپورٹ، میٹرو، اورنج ٹرین وغیرہ۔ آپ کے بھائی نے 1997 میں جو اسلام آباد میں موٹر وے بنایا تھا، آج بھی اس کے دونوں طرف کئی کروڑ بھوکے ننگے افلاس زدہ لوگ پانی، بجلی، تعلیم اور صحت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ وہ غیرت مند غریب ہیں جو فصل اگاتے ہیں اور آپ کا لیا ہوا قرضہ اتارتے ہیں۔ یہ غریب دراصل دینے والے ہاتھ ہیں جو مسلسل اس قوم کو دیے چلے جا رہے ہیں، اور آپ حکمران دراصل وہ بھکاری ہیں جو اپنی سیاسی شعبدہ بازی کے لیے ان غریبوں کو ایسے قرضوں کی دلدل میں گراتے ہیں۔ آپ وہ ظالم ہیں جو ایک غریب جو عزت سے 2 وقت کی روٹی کما رہا ہوتا ہے، اس کے گھر میں قرضے کی کار چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں کہ اے بھکاری انسان، تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں، یہ کار پکڑو اور پیٹ کاٹ کر اس کا قرض اتارو۔ آپ نے وہ گالی دی ہے جو دراصل IMF اور ورلڈ بینک اس قوم کو دینے کی مدتوں سے خواہش رکھتا ہے، لیکن خوف سے کہہ نہیں سکتا۔ آپ نے اس کی دبی ہوئی خواہش کی ترجمانی کر دی ہے۔ انگریز حکمران برِ صغیر کے مسلمانوں کو گدھا گھر سمجھتے تھے، لیکن کہتے نہیں تھے۔ اقبال نے ان کی ذہنیت کو آشکار کرتے ہوئے لکھا تھا، غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر۔ مسلمانوں کو گداگری کا طعنہ جو انگریز سوچتا رہا لیکن دینے کی جرت نہ کر سکا، عالمی مالیاتی ادارے سمجھتے رہے لیکن زبان سے ادا نہ کر سکے۔ قوم کو اس ذلت آمیز خطاب سے نوازنے کا اعزاز جس شخص کو ملا، اسے عالمی ساہوکاروں نے انعام کے طور پر اس ملک کا 23واں وزیر اعظم بنوا دیا ہے۔